नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज बात करने वाले हैं अडानी पावर के बारे में। तो नाम से तो आप समझ ही गए होंगे, पावर का मतलब हो गया पावर सेक्टर की ये बड़ी कंपनी है, दिग्गज, और अपने आप में अलग ही मायने रखती है। अडानी ग्रुप की कंपनी है, तो ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, आपको ज़्यादा कुछ पता ही होगा। और बात करते हैं अब इसके बारे में थोड़ा। तो हमेशा आप कभी भी किसी भी शेयर में अगर एंट्री करते हैं तो कभी भी उसका शेयर प्राइस देख के एंट्री ना करें। हमारी यही सलाह है कि आप हमेशा उसका बिज़नेस देख के एंट्री करें। अगर आपको बिज़नेस के बारे में उसके समझ होगी तो आपको कभी लॉस नहीं होगा। ये 100% सही है कि शेयर ऊपर और नीचे जाते रहते हैं, लेकिन अगर आपको किसी के बिज़नेस के ऊपर विश्वास है, क्योंकि आप शेयर के रूप में ना कि शेयर नहीं खरीदते, उसका बिज़नेस में हिस्सेदारी करते हैं। अगर आपको बिज़नेस अच्छा लगता है तो ही आप उसमें अपनी हिस्सेदारी करें। बिज़नेस अच्छा नहीं लगता है तो ज़रूरी नहीं, कंपनियां मार्केट में बहुत पड़ी हुई हैं, बहुत बिज़नेस हैं, आप उसमें अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो जैसा कि नाम से ही पता चल गया, पावर सेक्टर की कंपनी है। ये पावर जनरेट करती है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराती है मुंबई, महाराष्ट्र में, और भी कई एक स्टेटों में इसका काम जो है पावर सप्लाई का है। और पहले ये कंपनी अपना जो पावर बनाती थी तो उसमें कोयला बाहर से मार्केट से ख़रीदती थी कोयला, उसके बाद अपना इलेक्ट्रिसिटी बना के फिर उसे बेचती थी। लेकिन अब इसमें थोड़ा एक प्लस पॉइंट ये है कि इसने ऑस्ट्रेलिया में जो है कोयले की खान खरीदी है, तो उसकी वजह से इसका बिज़नेस बढ़ गया है और प्रॉफिट भी बढ़ गया है। देखा होगा कि अडानी पावर की जितनी भी इसका ग्रुप की कंपनियां, उससे सबसे कम पी जो है इसी कंपनी का है, अडानी पावर का। 9 के पी पे ये ट्रेड कर रहा है, क्योंकि इसने अपना खुद का कोयला जब हो गया है तो खुद का कोयला बाहर से किसी का लेना नहीं, तो प्रॉफिट ज़्यादा जनरेट करेगी, साफ सीधी बात है। तो 9 के पी पे ट्रेड कर रहा है। 52 का लो इसका 132 है और हाई जो है 589 रुपये, लगभग 600 के समथिंग इसने हाई बनाया था। और अब बात कर लेते हैं इसके प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में। तो प्रॉफिट तो देख ही रहे हैं कितना शानदार है, 47,230 करोड़ का प्रॉफिट इसने दिसंबर क्वार्टर में जनरेट किया है। और अब बात करते हैं इसके ऊपर कर्जा बहुत ज़रूरी है, कर्जा देखना, क्योंकि कर्जा नहीं देखेंगे तो कुछ पता नहीं चलेगा। तो कर्जे के बारे में बात करते हैं तो दिसंबर क्वार्टर में इसके पास जो शॉर्ट टर्म का कर्जा है वो घटा है, 25,080 करोड़ का कर्जा रह गया है। और लंबे समय का कर्जा जो है 7,134 करोड़ का कर्जा है। और मार्केट कैप की बात करें तो मार्केट कैप, सॉरी नहीं बताया उसके लिए, तो मार्केट कैप एक बार फिर बता दे रहा हूँ। ये पावर सेक्टर की कंपनी है और इसका पावर मार्केट कैप है 2,17,068 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। और ये अपने आप में काफ़ी मायने रखता है, बहुत बड़ी कंपनी है। और अब बात करते हैं इसकी बैलेंस शीट के बारे में। तो बैलेंस शीट रिजर्व के बारे में, तो रिजर्व भी इसने बढ़ाए हैं, 36,652 करोड़ के इसके रिजर्व पड़े हुए हैं, जो आवश्यकता पड़ने पे यूज़ कर सकती है कंपनी को किसी भी विषम परिस्थिति में। और बोरोइंग की बात हो ही चुकी है। अब बात करते हैं अविलंब बिना समय गंवाए हुए प्रमोटर की हिस्सेदारी इसमें बहुत अहम रोल निभाती है। तो प्रमोटर की हिस्सेदारी की बात करी जाए तो 70% पहले प्रमोटर था, उसके बाद 71.75%, यानी प्रमोटर ने अपनी हिस्सेदारी बढ़ा दी है। कि जाहिर सी बात है कि कंपनी कुछ बड़ा करने के लिए सोच रही है, तभी अपने शेयर वापस खरीदती है, वैसे अन्यथा ऐसी परिस्थिति कभी आती नहीं है। एफआईज़ की बात करी जाए तो एफआईज़ जो होते हैं विदेश के इन्वेस्टर होते हैं, 15.86% इसमें एफआईज़ की हिस्सेदारी है। और डीआईज़ की हिस्सेदारी जो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी, उसने भी अपनी वापस से इसमें अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है, 1.18% हिस्सेदारी डीआईज़ की करी है। और जनता जो कि हमेशा नुकसान में ही रहती है, नुकसान में इसकी हिस्सेदारी अधिक होगी, और जब कंपनी प्रॉफिट में जाने वाली होगी तो इसकी हिस्सेदारी जैसा आप सीधी बात है कि कम ही हो जाती है। तो इसकी देखते जाइए आप, 13 के बाद 11 के बाद अब ये 11.70%, यानी हिस्सेदारी जनता की कम हुई है। तो देखा जाए तो बहुत लंबे समय के लिए अच्छा शेयर है। बाकी आप अपने इन्वेस्टर जो एडवाइज़र हैं उनसे ज़रूर एक बार बात करके शेयर को ख़रीदने या बेचने का व्यू रखें, पैसा आपका है।